शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के घर पर ये तस्वीर तो शोभा बढ़ा रही है, लेकिन जो कीर्ति चक्र उन्हें राष्ट्रपति भवन में मिला वो इस घर में नहीं है। उसी बात का मलाल और दर्द उनके पेरेंट्स को है, जिनके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, कीर्ति चक्र तो अंशुमान को ज़रूर मिला, पिछले साल उनका देहांत हुआ था, वो शहीद हो गए थे, लेकिन जो कीर्ति चक्र आपके हाथों में भी होना चाहिए था वो आपकी बहू लेकर चली गई, जिसको लेकर आपके मन में दर्द है। बहू भी सामाजिक तौर पे आज हमारे परिवार का हिस्सा हैं। वो ज़रूर समझती हैं कि हमारा परिवार का परित्याग कर चुकी हैं, लेकिन सामाजिक रूप से तो आज भी हमारी बहू हैं, तो मुझे उसका उतना ज़्यादा दर्द नहीं है। दर्द इस बात का है कि जब वो ग्रहण की संयुक्त रूप से हमारी पत्नी के साथ, तो मैं एक भौतिक पिता हूं और मेरा कद इतना बड़ा नहीं कि मैं अपने किसी कीर्ति चक्र विजेता के पिता को कहलाऊं, जिसका शव किसी तिरंगे में लिपट के आया हो। एक मतलब इस धरा से जाने का मार्ग जो उन्होंने चला वो देवों का मार्ग है, जो अमृत पे अपना अधिकार सिद्ध कर और मोक्ष को प्राप्ति कराता है। जैसा लोग कहते हैं, जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो देश हित में कुर्बान होता है वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मेरी इतनी सलाहियत नहीं मैं कहूँ, लेकिन हाँ, दुख जरूर है कि मैं कम से कम अपने हाथ में लेता और बीइंग एक्स फौजी उसकी गरिमा को देखता, उसकी बनावट को देखता, छाती से लगाता और आंख बंद करके, और वह प्रथम दिन जिस दिन से मैं अपने बेटे की याद को संजो के रखी है उस दिन तक रखता। मैं वो पिता हूँ, आपको बताऊँ कि यूकेजी से लेकर के और आज तक MBBS तक के सारे सर्टिफिकेट्स हमारे बच्चे के हमारे पास हैं, उनकी एडमिट कार्ड भी हमारे पास हैं, और वो पेपर भी आपको दिखाऊंगा, आप टीवी पे चला सकते हैं, जिस पे उनकी ID और पासवर्ड मेरी हैंड राइटिंग में उनको वो भी था। इतना हमारा एफिलिएशन उनके साथ था। और वो एक एक लोग तस्वीर रखते हैं, मैंने उनके सारे जहाँ जहाँ एडमिशन कराए थे वो सारे पेपर भी सजो के रखे थे कि मैं उनको एक कोलाज बना करके दूंगा। तो उनकी विरासत को मैंने किस तरह से संभाल के रखा है, UKG से लेकर आज तक MBBS की डिग्री तक की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहीं कहीं एक दीमक चाट गए हैं, लेकिन मैं उसको फिर भी सजो के रखा है। वो सारे मेडल्स जो टूट चुके हैं कहीं आने जाने में ड्यूरिंग ट्रांजिट, वो उनकी ट्रॉफी, क्योंकि बड़े होनहार थे तो ट्रॉफियों और मेडल से तो घर पड़ा है, वो सब उसी तरीके से उसी इज्जत के साथ। जो बुकें उन्होंने खरीदी थी, एक एक बुक मैंने आज तक कोई उनसे दूर नहीं की। पहला जब मैंने उनको पॉकेट मनी दिया था तो उन्होंने एक वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया खरीदा था, वो बुक भी मैंने संभाल करके रखी है सब कुछ, कि मैं उनको एक दोहराव के रूप में देता। तो मैं उसी क्रम में ये चाहता कि मैं देखता और वो यादें मैं अपने दिल में जरा सजोता कि किस बहादुरी के साथ और किस महत्वाकांक्षा के साथ और किस उम्मीद के साथ मैं इस बेटे को इंजीनियर भी बनाया और डॉक्टर भी बनाया, और इसने इतने महानता के साथ अपने जीवन का प्राणों का उत्सर्ग किया माँ भारती के लिए। तो उसका जो उचित सम्मान और पारितोषिक इस सरकार ने दिया है, जो कि आदरणीय है, तो मैं ज़रूर अपने कलेजे से लगाना चाहता, और इस बेटे की छाती पे लगाने का दर्द था जो कि आज बयां हो रहा है। सर, आप खुद भी सेना से रिटायर हैं, JSU रहे, तो आप हमें बताइए कि नियम क्या कहता है कि अगर कोई शहीद होता है तो उसकी पत्नी को या उसके माँ बाप को किस तरीके से सम्मानित किया जाता है? क्योंकि ये तो एक बड़ा विषय आपने छेड़ा है कि उसकी पत्नी जो भी आपकी जो भी यादें थीं वो साथ में लेकर चली गई, उसका दर्द भी आपकी आंखों में हम देख पा रहे हैं, लेकिन नियम की अगर बात करें तो वो क्या है? देखिए, एक अभी अभी अहमदाबाद के एक नायक गोपाल हैं जो कि कोराब सिग्नल में थे, तो उनकी पत्नी ने शादी होने के बाद कहीं अपील किया था तलाक का, और वो अपील हुआ, मंजूर नहीं हुआ था, तलाक हुई नहीं थी। उसके बीच में वो शहीद हो गए और उनको भारत सरकार ने शौर्य चक्र दिया। विवादों में वो शौर्य चक्र रहा। बाद में कोर्ट में ये डिसीजन हुआ या वो कोर्ट के बाहर समझौता किए कि जो मॉनेटरी असिस्टेंस था वो दोनों बांट लेंगे, लेकिन पुरस्कार पेरेंट्स को जाएगा। तो वो पुरस्कार भारत सरकार ने कोराब सिग्नल के माध्यम से एक लिफाफे में बंद करके उनके पास भेजा, और आपने देखा होगा सितंबर महीने में पिछले साल ही उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया कि मैं उसी सम्मान के साथ ग्रहण करूंगा। लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि एक बार आपको अगर प्रक्रिया, जैसे फांसी की प्रक्रिया एक बार टल गई तो आपको फिर दोबारा थोड़ी परेशानी होती है। तो अपना प्रक्रिया है कि एक बार अगर वो डेट डिसाइडेड है और उसमें आप नहीं हुआ तो वो सरकार के लेवल पर हमें इतनी जानकारी नहीं, तो उसमें ये प्रावधान था, क्योंकि कोर्ट ने या तो डिसाइड किया या बाहर डिसीजन हुआ कि पुरस्कार रहना चाहिए परिवार में, मतलब जो माता पिता के पास। तो मेरी इच्छा थी कि जो पुरस्कार है उसकी रेप्लिका मिले, दोनों लोग लें, ताकि ये ना लगे अगर वो परिवार छोड़ के जाते हैं तो पत्नी को भी एक प्रतीक रहे और परिवार में माता पिता को भी एक संबल रहे कि ये, और वो देख भी सकें और जब जहाँ चाहें तो वहाँ कर पाएँ।
और जो ये लेने का प्रक्रिया निश्चित रूप से निर्धारित मापदंड है, तभी पत्नी और माँ दोनों गई और संयुक्त रूप से दी, क्योंकि मेरी पत्नी उसमें हाथ नहीं लगा रही थी, जो कि पहले थोड़ा सा कुछ बात हुआ था, तो हमने कहा था कि केवल आप हाथ लगाइएगा, जो कि उनको बुरा लगा था रिहर्सल में। सर कौन सी वो जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही शहीद हो गए अंशुमान और उसके बाद जो उनकी पत्नी है वो उनके साथ नहीं रही, अपने मायके चली गई, लेकिन जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ बात हुई थी उसके पहले, वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये सब विवाद? कोई बात नहीं, बात मतलब राष्ट्रपति भवन में जब ये लोग गए करने के लिए रिहर्सल, तो उस समय जब दोनों आदमी संयुक्त रूप से हाथ को पकड़े तो उन्होंने छोड़ा और मेरी पत्नी ने हाथ में उसको पकड़े रखा, उस पेपर को, जो कि एक प्रतीक था अगले दिन के रिहर्सल का। तो उनके सीईओ साहब आए थे होटल में, हमें बुलाए और बोले कि वो मैडम ने उसको पकड़ के रखा था, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं है, उसको मैडम हाथ लगा के और छोड़ दें, पकड़े नहीं। मैंने बोला बिल्कुल मैडम नहीं पकड़ेंगी और डेकोरम पूरा मेंटेन होगा। आप अगर कह रहे हैं तो मैं ये भी करूँगा कि हम नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो है जाएं वहाँ पे, और मैंने इनसे कहा था कि आप केवल हाथ लगा करके छोड़ दीजिएगा, तो ये बड़े झिझक के साथ हाथ लगा के छोड़ी, और फिर फोटो में आपने देखा कि ये सिर्फ उन्होंने कहा तो ली और हमें तो देखने और पकड़ने का भी सौभाग्य नहीं मिला। बिल्कुल सर, तस्वीरें हमने देखी, पिताजी से बात कर ली, उनकी माताजी से भी बात कर लेते हैं। मैम आप वहाँ पे थी, तस्वीरें हमने देखा जिस तरीके से भाव विभोर थी, इतना बड़ा सम्मान दिया गया, और एक माँ के लिए बेटे से बड़ा कुछ नहीं होता। जब वो शहीद हुए और उसके बाद जो यादें हैं अभी भी आपके मन में हैं और आपकी आंखों के जो आंसू हैं उससे हम वो देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मैम क्या हुआ ऐसा, और उसके बाद आपके पास आज वो कीर्ति चक्र? ये तो पता नहीं कि वो क्यों सोचा उन्होंने कि मेरे हाथ में नहीं दिया, पर जो नियम था वो मैं भी उसका फॉलो की कि उनका ही राइट था, पर उनको एक माँ बेटे का रिश्ता था, वो मेरी बेटी बहू थी, तो उनका फर्ज बनता था कि वो मेरे हाथ में दें, हमें माँ बाप को देखने का मौका मिले। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो देंगी, कम से कम एक बार देखने के लिए तो देगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका दर्द ही है जो ये सब हो रहा है। यादों के तौर पे मैम बस आपके पास यादें ही अब बेटे की हैं, और आप जब वो छुट्टी पे घर पे आते थे आपसे बातचीत होती थी, सारी चीज़ें होती थी, और अभी वो भी आपके साथ नहीं है, जो आपकी बहू है वो भी आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अकेला महसूस करती हैं अंशुमान के बिना? हाँ, अकेला हूँ नहीं, मेरे साथ हैं। इधर देना, मैं इनके साथ हंसती हूँ, रोती हूँ और चिल्लाती भी हूँ। जब घर में कोई नहीं होता है तो इनके साथ मैं बैठ कर चिल्लाती हूँ, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करती, ना ही अंशुमान के फादर को, ना ही उनके ब्रदर को। मैं इनके साथ अकेले रोती हूँ, अपने पास रखती हूँ, दर्द निकल जाता है, फिर इनकी सारी बातें याद करके इनसे बात करती हूँ कि मैं तुम्हें खिला नहीं पा रही हूँ और मुझे छोड़ के तू चला गया। एक बार आ जाता, बताता कि मेरी क्या गलती है जो छोड़ के गया। बहुत बातें करती हूँ इसके साथ, मुझे तो यही चाहिए था, यही चाहिए, और मैं इसके साथ ही जीऊँगी। मैं नहीं चाहती थी कि इसके बिना सांस भी लूँ। इसको पता है कि मैं बार बार बोलती थी कि तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊँगी, तू है तो मैं हूँ, पर अभी नहीं चाहती थी कि रहूँ, पर इसके लिए भी जीना पड़ेगा मुझे। तो देखिए आंखों में जो दर्द है और जो आंसू हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि अंशुमान की बस एक तस्वीर है जिसके सहारे अब उनकी माँ अपना समय काट रही हैं, क्योंकि अंशुमान से जो लगाव उनकी माँ का था वो हमने आपको सुनाया, दिखाया, और जो आँख के आंसू हैं ये उस दर्द को बयां भी करते हैं। अहम सवाल है सर आपसे, जब ये मामला उठा तो राहुल गांधी ने आपको मिलने के लिए बुलाया, आपकी उनसे मुलाकात हुई, इस मामले में क्या बात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? देखिए, राहुल गांधी जी जब प्रेसिडेंट हाउस में आए थे और जिस दिन इन्वेस्टिचर सेरेमनी का समापन हो रहा था, उस दिन तो टी पार्टी के बाद जब मेरी पत्नी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और ये आंसू बहा रही थी, जैसे कि सामान्यतः ये भावुकता में हो जाती हैं,
तो उस समय उन्होंने इनका ढाढ़स बढ़ाया और बोला कि मैं आपसे बात करूंगा, और वो नंबर ले गए। वहाँ से फ़ोन आया तो हम दिल्ली नहीं जा पाए। उसके बाद वो फिर यहाँ बुलाए रायबरेली में, और हम लोग जो है उनसे मिले और बड़े ही स्वस्थ परिवेश में बात हुई। और बातचीत का मौजू था केवल एक इस राष्ट्र की कृतज्ञता, क्योंकि यह राष्ट्र आपके साथ खड़ा है, या सेना खड़ी है और हम सब खड़े हैं, और आपके बेटे ने जो शहादत दी है वो बहुत बड़ी है। उसी बात चलते चलते जब बात आई थी 3.5 साल की, तो थोड़ी सी एक बात अग्निवीर पे हुई थी। अग्निवीर पे भी सर आने की आपसे चर्चा राहुल गांधी की हुई, और इस मामले को काफ़ी ज़्यादा विवाद भी इसको लेकर चल रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अग्निवीर को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपकी क्या बात हुई सर इसको लेकर? नहीं, उस समय उन्होंने ये कहा कि देखिए आपका बेटा भी 3.5 साल में शहीद हुआ और अग्निवीर का टेन्योर 4 साल है, तो आपको क्या मिला, कैसे मिला? तो मैंने बताया कि रेगुलर आर्मी के तौर पे जितनी सुविधाएं थीं और जो सारी मिली, और मेरी समझदारी में शायद अग्निवीर के साथ होता तो ऐसा कम से कम पेंशन तो नहीं मिलता जो हमारी बहू को मिल रहा है। तो जानों की बाजी लगा देना, और दुनिया का या इस धरा का पहला ऐसा प्रोफेशन है जहां आप जान की बाजी का कसम खाते हैं कि मैं हवा के रास्ते, पानी के रास्ते और सारे रास्तों जाऊंगा और हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा दूंगा। मैंने सुना था कभी कि JNK में चुनाव हो रहा था तो किसी विभाग के कर्मचारियों ने कहा पहले 20-20 लाख रुपए जमा कर दीजिए खाते में, तब जाएंगे। गलत है, सही ये नहीं जानता। तो ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि मान लीजिए कि जब आप इस धरा को छोड़ जाते हैं तो आगे पीछे जो लेगेसी बचती है, वो माँ बाप जो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, उनका बेटा ही उनकी आंखों का तारा हो, जीने का आधार हो, जिनको उन्हें बड़े पाल पोस के बड़ा किया है, उसके साथ जो है वो हो, तो निश्चित रूप से अग्निवीर एक ज्वलंत मुद्दा है और सरकार इस पे सोच रही है और इसमें परिवर्तन आप भी एक्स आर्मी मैन हैं, आप अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे जरिए अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर में मेरा सुझाव है कि जो इनटेक का रेशियो है ये बढ़ना चाहिए, समय का जो अंतराल है वो बढ़ना चाहिए, और अगर वो परमानेंट हो सके तो बहुत बढ़िया है, और ट्रेनिंग कम्प्रेंसिव होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक तस्वीर इस दीवार पर है और एक तस्वीर कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह के माताजी के हाथ में है, जिसके सहारे अब ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इनकी जो बहू है स्मृति, वो कीर्ति चक्र लेकर चली गई। इसी बात का इनके मन में दर्द है, मलाल है कि जो उसको सम्मान मिला वो एटलीस्ट कम से कम परिवार वालों यानी कि माता पिता के पास भी होना चाहिए था। कैमरा सिंह गिरीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।